बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लेक्चर नंबर 12। तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने कहा था कि हम पढ़ेंगे फ्रेजेस और क्लासेस जो मुंसलिक हैं नाउन से, एडजेक्टिव से और एडवर्ब से। अब आते हैं उनको डिस्कस करते हैं कि क्या मसला क्या है। मसला वही है, मैंने आपको कहा था कि ग्रामर हम जो फंक्शंस थे वो आर्टी थे वो कर चुके हैं, इसका मतलब ग्रामर हमारी पूरी हो गई है। अभी क्या मसला आता जाएगा, वो आता जाएगा, नए नए अल्फाज होगा, नए नए नाम आते जाएंगे, उनका तरीकेकार थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, फंक्शंस बुनियादी वही होंगे। अभी देखते हैं, आते हैं टॉपिक पे। एक वर्ड एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है तो ग्रुप ऑफ वर्ड भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। ये 8 फंक्शन और लोकेशन जो हमने पढ़े थे, उनमें जो ग्रुप होते हैं वो 2 किस्म के होते हैं, फ्रेज और क्लासेस होते हैं। फ्रेजेस ऐसे होते हैं, मैंने डायरेक्ट एक अच्छा तरीका बताया था कि बस उसमें वर्ब नहीं होता, अब क्लास में वर्ब होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसा होता है जिसमें वर्ब होता है, और वर्ब के बारे में आपको याद है कि वर्ब क्या है। आते हैं, जुमले लिखेंगे तो समझेंगे। मैंने कहा था कि जो फ्रेजेस और क्लासेस का ताल्लुक है वो इन 3 चीजों से है, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब से। पहली मिसाल लेते हैं क्लास की, और नाउन फ्रेज और नाउन क्लास की। पहले तो नाउन क्या होता है, वर्ब का सब्जेक्ट होता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, वर्बल का भी ऑब्जेक्ट होता है। ध्यान में रखें, जुमला लिखता हूं कि आई एक्सपेक्टेड द प्राइज, मुझे उम्मीद थी इनाम की। एक जुमला है। एक्सपेक्टेड हमारा वर्ब है यहां पर जो बता रहा है कि सब्जेक्ट ने क्या किया था। आई सब्जेक्ट है जो ना प्रोनाउन है, और प्रोनाउन क्यों है, ये वर्ब का सब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है। ये यहां पर नाउन ही था, ये वारदात की हुई है पहले से, यहां पर कोई ना कोई नाम ही था। आई जो बात करने वाला है, जैसे कि मैं, आई, अगर मैं कहूं अपने लिए तो मेरा नाम इरफान है, तो इरफान एक्सपेक्टेड द प्राइज, और इरफान की जगह पर मैंने क्या लिखा है, अपने नाम की जगह पर आई लिखा है, नाउन की जगह पर आ गया है तो नाउन रिप्लेसर हो गया। नाउन रिप्लेसर हमारा प्रोनाउन होता है। आई एक्सपेक्टेड ये हो गया आपका सब्जेक्ट, और ये प्रोनाउन ये हो गया वर्ब जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, और ये वर्ब का असर पड़ा है इस पे पड़ा है, तो इसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक और आसान तरीका आपको बताऊं कि वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है वो व्हाट या हुम का जवाब होता है, व्हाट या हुम का जवाब होता है। और वर्ब क्या हो हमारा, वो ट्रांजिटिव हो। यहां पर देखें, वो आगे बढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में, मगर फिलहाल ध्यान में रखें, जो व्हाट या हुम होता है, आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो जवाब होता है वर्ब के सवाल के व्हाट और होम का। एक्सपेक्टेड, क्या एक्सपेक्ट किया, व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट, तो ये यहां पर व्हाट या होम होते हैं। आते हैं प्राइस। प्राइस हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट होने की वजह से क्या हुआ, ये हमारा नाउन, ये हुआ आपका नाउन ऑब्जेक्ट होने की वजह से। ये ध्यान में रखें कि चीजें जैसे हमने पढ़ी है वही उसी तरीके से रखनी है। अब आते हैं, मैं, ये एक वर्ड है, द क्या है हमारा, आर्टिकल ए एंड द, इस पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल ध्यान में रखें कि द हमारा आर्टिकल है, प्राइस जो है वो नाउन है हमारा, और एक वर्ड है। अगर ग्रुप ऑफ वर्ड ऑब्जेक्ट बन के आए, ये तो एक लफ्ज ऑब्जेक्ट बन के आया है, अगर ग्रुप ऑफ वर्ड ऑब्जेक्ट बन के आएगा तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अगर ग्रुप हो जाएगा तो आपके पास ऑप्शंस 2 होंगे, या तो वो फ्रेज होगा, वहां यहां पर क्लास होगा। फिर वहां पर आपको आइडेंटिफाई करने की मैंने एक निशानी बताई थी कि फ्रेज में वर्ब नहीं होगा। वर्ब किसको कहते हैं, जो सब्जेक्ट के बारे में बताए, उसका सब्जेक्ट हो और उसके बारे में कुछ बताए, 5 चीजों में से एक चीज। अगर वर्ब नहीं होगा तो उसको फ्रेज कहेंगे, अगर वर्ब होगा तो उसमें क्लास उसको कहेंगे। दूसरा जुमला लिख रहा हूं, वही जुमला, आई एक्सपेक्टेड, यहां तक वही चीज लिखी है। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिख रहा हूं, टू गेट द प्राइस, टू गेट द प्राइज। अब ये पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड है यहां पर, टू गेट द प्राइज, ठीक है। टू गेट द प्राइज आ गया, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हमारा। आई एक्सपेक्टेड, मैंने आई एक्सपेक्टेड हूं,
व्हाट डिड आई एक्सपेक्ट, क्या मैंने व्हाट के जवाब में, टू गेट द प्राइज, प्राइज हासिल करना, ये एक्सपेक्ट किया था, उम्मीद रखी थी मैंने कि मैं इनाम जीतूंगा। तो टू गेट द प्राइज एक ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट हो गया तो नाउन हो गया। अब आते हैं, नाउन तो है मगर ग्रुप है, नाउन तो है मगर ग्रुप है, और ग्रुप हमारे दो होते हैं, फ्रेज या क्लासेस। आया कि इसमें वर्ब है या नहीं, जिसको जो सब्जेक्ट के बारे में बताए। यहां पर सब्जेक्ट नहीं है इसका कोई, और ये वर्ब भी नहीं है, ये हमारा इन्फिनेटिव है। हम पढ़ेंगे लेक्चर, मैंने आपको बताया था कि वर्बल पढ़ेंगे, ये वर्बल का ही तरीका है, ये हमारा इन्फिनेटिव है। आगे ये अगर इन्फिनेटिव है तो वर्ब नहीं हुआ, वर्ब नहीं होने की वजह से ये क्या हो गया, फ्रेज आपका, ये हुआ आपका नाउन फ्रेज। सिंपल पॉइंट क्या बात थी कि एक लफ्ज था वो नाउन, एक ऑब्जेक्ट था नाउन वर्ड था, ये ग्रुप ऑफ वर्ड से ऑब्जेक्ट है नाउन है, वर्ब नहीं है, नाउन फ्रेज हो गया। तीसरा जुमला अगर मैं लिखूं इसी को, आई एक्सपेक्टेड दैट आई शैल गेट द प्राइज। आई एक्सपेक्टेड, क्या एक्सपेक्टेड क्या था, दैट आई शैल गेट द प्राइज। अब यहां पर देखें, आई शैल गेट, आई उस सब्जेक्ट है, और शैल गेट हमारा क्या है, ये वर्ब है उसका, कि मैं इनाम जीतूंगा, मैंने एक्सपेक्टेड किया था। तो अब यहां पर क्या है, ये हो गया सब्जेक्ट आपका, और ये आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। ये सब्जेक्ट वर्ब कंस्ट्रक्शन, सब्जेक्ट वर्ब कंस्ट्रक्शन अलग, यहां पर ये अलग सब्जेक्ट है, ये वर्ब अलग है, ये सब्जेक्ट वर्ब कंस्ट्रक्शन अलग। ये हमारा एक हिस्सा है जो काम कर रहा है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये ग्रुप पूरा का पूरा किसकी बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, एक्सपेक्टेड की। एक्सपेक्ट क्या किया था आपने, उम्मीद क्या रखी थी, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप जिसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, ये हमारा क्या हुआ, अगर पहले देखें तो ये क्या हुआ सेंटेंस के हिसाब से, ये एक्सपेक्ट का क्या हो गया, व्हाट के जवाब एक्सपेक्टेड क्या, व्हाट दैट आई शैल गेट द प्राइज, ये पूरा का पूरा हिस्सा प्राइज की जगह पर आ गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है तो हमारा क्या होता है, नाउन। और नाउन में ऐसा देख रहे हैं कि उसमें क्या है, अपना वर्ब भी है और सब्जेक्ट भी है, तो क्लास हो गया आपका, ये हो गया आपका नाउन क्लास, ये हो गया आपका नाउन क्लास। तो सिंपल तरीका, एक लफ्ज जो काम कर रहा था ऑब्जेक्ट बन के आ रहा था, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है। ग्रुप ऑफ वर्ड दो किस्म के होते हैं, या फ्रेजेस होते हैं या क्लासेस होते हैं। फ्रेजेस में वर्ब नहीं होता, क्लासेस में वर्ब होता है। फ्रेजेस में वर्ब नहीं होता, क्लासेस में वर्ब होता है। सिंपल, तो ये क्लास हो गया नाउन क्लास, ये नाउन फ्रेज हो गया। नाउन क्यों हो गए, ऑब्जेक्ट होने की वजह से। ये आसान तरीका है। अभी यहां पर आपको मेरी डेफिनेशन बिल्कुल अच्छे तरीके से काम आ रही होगी। कैसे आ रही होगी, अगर हम ये चीजें पढ़ रहे होते कि नाम किसी चीज शख्स का और जानवर का, परंदे का नाम वगैरह किसी चीज का, तो वहां पर वो कंफ्यूजन होती आपको आइडेंटिफाई करने में। मगर जबकि अभी आप अगर आप वही चीजें अप्लाई करोगे कि ऑब्जेक्ट बनना ऑटोमेटिक क्या बनना है, नाउन बनना, और उसको रिप्लेस करने के लिए कोई चीज आ जाए तो वो प्रोनाउन हो जाएगा। तो यहां पर देखें, इस नाउन को और इस नाउन फ्रेज को, इस नाउन क्लास को मैं प्रोनाउन लेके आऊं तो क्या होगा, अगर इस नाउन की जगह पर मैं इट लिख दूं, आई एक्सपेक्टेड इट, टू गेट की जगह पर भी इट लिखूं, क्योंकि हमें जो रिप्लेसिंग करनी होती है वो भी प्रॉपर करनी होती है। जो इंग्लैंड के लोग करते हैं वही करते हैं, अपने तरीके से नहीं करेंगे, इट इस्तेमाल करेंगे। और अगर यहां पर यह ग्रुप है, ये भी इट, ये इट यहां पर तीनों जुमलों में लगाएं, आई एक्सपेक्टेड, आई एक्सपेक्टेड, आई एक्सपेक्टेड इट, ये हो गया आपका नाउन क्लास। नाउन फ्रेज और नाउन क्लास कॉन्सेप्ट बुनियादी वही है, फंक्शन वही हो रहा है, ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है, एक वर्ड आ रहा है, एक ग्रुप आ रहा है और दूसरा ग्रुप आ रहा है। मगर ग्रुप दो किस्म के होते हैं, फ्रेजेस और क्लासेस। बस ये चीजें आप समझ में आ गई तो नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर है वो उस पर डिस्कस करने जा रहा हूं मैं, वो होगा आपका एडजेक्टिव क्लास
और एडवर्ब क्लास। एडवर्ब क्लास क्या होगा, एडजेक्टिव क्लास क्या होगा, अगर मैं लेक्चर ना भी दूं तो अंडरस्टूड हो गया आपका। जहां जहां पर एडजेक्ट एक वर्ड होगा वहां वहां पर ग्रुप आएगा, और ग्रुप दो किस्म के होंगे, या फ्रेज होगा या क्लास होगा, ये होगा। जहां जहां पर एडवर्ब एक वर्ड होगा वहां वहां पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, और वो काम क्या कर रहा होगा, एडवर्ब का काम कर रहा होगा, और एडवर्ब फ्रेज या एडवर्ब क्लास बन रहा होगा। बस यही चीजें, मगर फिर भी मैं लेक्चर आपके आसान के लिए दे रहा हूं, थोड़ी देर में तैयार रहिए।